लास्ट वीडियो हमने देखी थी, उसमें हमने देखा था कि कैसे लोन लेने के लिए यानी कि क्रेडिट लेने के लिए दो अलग अलग सेक्टर्स है हमारे पास, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, राइट। अब इस फॉर्मल सेक्टर में बैंक्स, कोऑपरेटिव्स आएगी और इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, फ्रेंड्स, फैमिली, ये सब आएंगे। ओके, अब जब हम लोग ये लोन लेने की बात करते हैं तो विदाउट कोलेटरल द बैंक्स विल नॉट गिव यू द क्रेडिट। बैंक जो है वो बिना कोलेटरल के लोन देती नहीं है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है फ्रेंड्स कि व्हाट इज कॉल्ड दिस कोलेटरल, ये कोलेटरल होगा क्या। ओके, सो बेसिकली ये जो कोलेटरल है वो क्या होता है। सो कोलेटरल इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट्स लाइक हाउस पेपर्स, शॉप पेपर्स, एनी अदर लैंड डॉक्यूमेंट्स, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक। अगर हमारी बैंक में डिपॉजिट है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका कोलेट्रल। और ये कोलेट्रल उसको किसको देना पड़ेगा, वो कोलेट्रल उसको देना पड़ेगा बैंक्स को जिससे वो लोन ले रहा है। क्लियर। तो कोलेट्रल क्या होगा, कोलेट्रल इज अ एसेट विच इज ओन्ड बाय बोरोवर। एंड उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आएगा लैंड, हाउस, डॉक्यूमेंट्स, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक, देन डिपॉजिट विद द बैंक्स, ये सब आएगा कोलेट्रल में। क्लियर। एंड विदाउट कोलेट्रल द बैंक्स विल नॉट प्रोवाइड यू द लोन। एंड ये क्यों कोलेटरल लेते हैं बैंक्स, क्योंकि अगर बोरोवर मान लो कि बाई चांस लोन को रीपे करने में फेल हो गया तो उस टाइम पे जो बैंक्स है वो इन कोलेटरल की हेल्प से उनके जो अमाउंट है, उनका जो पैसा है वो रिकवर कर लेगी वैसा। क्लियर। ओके। और ये कोलेटरल बैंक कब तक रखेगी, जब तक लोन रीपे नहीं होती तब तक। जैसे लोन रीपे हो गई उसके बाद ये कोलेटरल वापस कर देगी। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स टर्म्स ऑफ क्रेडिट। कौन कौन से क्रेडिट के टर्म्स होते हैं, किन किन टर्म्स में हमें लोन मिलती है। तो सबसे पहले आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हम लोग कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं वो एक आएगा। उसके बाद आएगा मोड ऑफ पेमेंट, कि हमारा मोड ऑफ पेमेंट क्या है। ओके, उसके बाद आएगा हमारा कोलेट्रल, यानी कि हम लोग क्या कोलेट्रल में दे रहे हैं, वो भी किसका पार्ट होगा, वो भी इसी का पार्ट होगा, राइट। सो इंटरेस्ट रेट, मोड ऑफ रीपेमेंट एंड कोलेट्रल, ये तीनों चीजें किसमें आएगी, ये तीनों चीजें आएगी टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, राइट। एंड ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलग अलग बैंक के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, सबके लिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेम ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, सो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, हमें ये पता है कि दो टाइप के क्रेडिट देने के लिए दो टाइप के सेक्टर्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके, एंड आइडियली हमें देखा जाए तो आइडियली हमें जो है वो फॉर्मल सेक्टर को चूज करना चाहिए, इनफॉर्मल को नहीं। ओके, बट अभी भी काफी सारे लोग जो है वो इनफॉर्मल को ही चूज करते हैं। जैसे कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तुम्हें पेज नंबर 49 पे ग्राफ नंबर 2 जो है उसमें दिया है कि अभी भी मोस्ट ऑफ जो पुअर पीपल है उनके पास कोलेट्रल नहीं होता है, कोलेट्रल की कमी होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्सफुली उनको क्या करना पड़ता है, जब कोलेट्रल नहीं होगा तो बैंक्स तो उनको लोन देगी नहीं, तो बाद में उनको फोर्सफुली क्या करना पड़ता है, उनको जो है वो मनी लेंडर या लैंडलॉर्ड से लोन लेनी पड़ती है, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाना पड़ता है। सो ऑरेंज वाला जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर है, तो 54% लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, ओनली 46% ही फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। एंड ये कौन है, ये जो है वो पुअर पीपल है, यानी कि जिनके पास पैसे नहीं है, वो जिनके पास पैसे नहीं है, जो लोअर मिडिल क्लास सेक्शन में आते हैं, जिनके पास कोलेट्रल नहीं है, वो सब इस पे आएंगे। एंड देन लास्ट वाला अगर हम लोग देखें पाई चार्ट तो उसमें 83% जो रिच पीपल है, 83% रिच पीपल जो है वो कहाँ से लोन ले रहे हैं, वो लोन ले रहे हैं फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। क्यों, क्योंकि वो रिच पीपल है, वो कैपेबल है पैसों से, तो उनको उनके पास कोलेट्रल भी होगा तो बैंक्स उनको इजीली लोन दे देती है। बट यहाँ पे बैंक जो है वो सिर्फ रिच लोगों को लोन देने के लिए नहीं बनती है, बट बैंक जो है वो सब लोगों को, रिच हो या पुअर हो, सबको इक्वल एंड अफोर्डेबल रेट पे
बैंक्स को जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड करनी है, तब जाके कंट्री का डेवलपमेंट होगा एंड तब जाके एक प्रॉपर जीडीपी का डेवलपमेंट होगा। सो अफोर्डेबल क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये जो फॉर्मल सेक्टर है फ्रेंड्स, अब ये जो फॉर्मल सेक्टर है उसको कौन यहाँ पे लीड करता है? तो फॉर्मल सेक्टर को यहाँ पे लीड करती है आरबीआई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों को कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई? आरबीआई क्या क्या फंक्शंस प्ले करती है? कौन कौन से फंक्शंस होते हैं आरबीआई के? तो सबसे पहला आता है आरबीआई फंक्शन करती है, सबसे पहला आरबीआई सुपरवाइजेस ऑल द बैंक्स, यानी कि एंटायर फॉर्मल सेक्टर इज सुपरवाइज्ड बाय द बैंक्स। पूरा का पूरा जो फॉर्मल सेक्टर है उसको कौन सुपरवाइज करता है? बैंक सुपरवाइज करती है, राइट। फिर दूसरी बात करती है आरबीआई का एक और काम है क्या? करेंसी को इश्यू करना। जो भी करेंसी का इश्यूएंस होता है, पेपर नोट्स, कॉइन्स, ये सब कौन करता है? ये करती है आरबीआई। ओके, एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था उनका कि वो रिच एंड पुअर के बीच में, जो रिच एंड पुअर बोरोवर्स जो होते हैं उनके बीच में बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं। इट मींस आरबीआई इंश्योर्स दैट द बैंक विल गिव द इक्वल क्रेडिट टू रिच एंड पुअर ऑल द हाउस होल्ड। सिर्फ रिच हाउस होल्ड को क्रेडिट ना मिले बट पुअर पीपल को भी क्रेडिट मिले, ये इंश्योर करना किसका काम है? आरबीआई का काम है, राइट। तो इसीलिए आरबीआई जो है वो हर एक बैंक्स को वॉच करती है, स्क्रूटिनाइज करती है, तब जाके ये काम होगा। ओके, सो कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट द गवर्नमेंट शुड एक्सपांड देयर लैंडिंग, यानी कि गवर्नमेंट को अपनी जो क्रेडिट फैसिलिटीज है वो रूरल एरियाज में भी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि फायदा क्या होगा? उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि ताकि जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनका डिपेंडेंस जो है वो मनी लेंडर के ऊपर से कम हो जाएगा, ये में भी पूरा का पूरा हट जाएगा। ओके, एंड जब मनी लेंडर से उनका फोकस कम होगा और वो लोग मनी लेंडर के पास लोन नहीं लेंगे, तो इन शॉर्ट वो लोग डेब्ट ट्रैप में भी फंसेंगे नहीं, एंड उनका जीवन जो है वो बेहतर बनेगा, अच्छा बनेगा। सो इसीलिए हमेशा लोन जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लेनी चाहिए। इसके लिए फॉर्मल सेक्टर को अपनी प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी रूरल एरियाज में भी। ओके, एंड चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो सबके लिए जरूरी है। क्लियर? ओके, अब बात कर हम लोग यहाँ पे करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी। एसएचजी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 5 मार्क में पूछते हैं, तो इसको मार्क कर लीजिएगा, आप हाईलाइट कर लीजिएगा। और अब इसको समझते हैं हम लोग अच्छे से, एसएचजी क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले एसएचजी जो है वो क्यों बनाया गया? बिकॉज बैंक जो है वो इंडिया में हर जगह प्रेजेंट रहती, मतलब प्रेजेंट नहीं रह सकती। नो डाउट मोस्ट ऑफ दी जगह पे बैंक है आज, एंड इंडिया का जो बैंकिंग नेटवर्क है वो वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकिंग नेटवर्क में से एक है। बट फिर भी कुछ ऐसे रूरल एरियाज होंगे जहाँ पे बैंक प्रेजेंट रह सकती नहीं है। सो उन केस में लोगों को अगर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेनी पड़े तो उनके लिए क्या हो जाएगा? काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड उनकी लाइफ जो है वो काफी खराब हो सकती है, मतलब वो डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं एंड ऑल। तो अब यहाँ पे जब ये पुअर पीपल या लोअर मिडिल क्लास पीपल जब बैंक नहीं जा सकते बिकॉज उनके पास कोलेट्रल नहीं है, तो अब इसमें इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। क्या सॉल्यूशन है उसका? इसका सॉल्यूशन है कि यहाँ पे जो भी बैंक्स है उनकी एब्सेंस में काम करने के लिए जो गांव के लोग हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, यानी कि कुछ ग्रुप में अपने आप को सेटअप किया है, एंड इसी ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एसएचजी। इट मींस सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको बोलते हैं, राइट। उनको हम लोग बोलते हैं एसएचजी, इट मींस सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि टिपिकली एक एसएचजी जो होगा, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होगा, उसमें 15 to 20 मेंबर्स रहते हैं। और ये कौन रहते हैं? जनरली एक सोसाइटी में रहने वाले या एक फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हो सकते हैं, तो ऐसे एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हो सकते हैं। सो ऐसे 15 to 20 मेंबर्स होंगे। अब उनकी जितनी भी इनकम होगी, मतलब जो भी उनकी सैलरी होगी, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो कोई 25, कोई 50, कोई 100, ऐसे लोग जो है वो पैसे सेव करेंगे, इनकी सेविंग्स करेंगे ये लोग। अब जब ये लोग सेविंग्स में रेगुलर बन जाएंगे तो क्या होगा? कुछ अमाउंट इकट्ठा होगा। ओके, सेविंग्स का कुछ अमाउंट इकट्ठा होगा।
अब ये अमाउंट का यूज क्या कर सकते हैं एसएचजी के ग्रुप के लोग जो है वो ये अमाउंट का यूज कर सकते हैं अपने सभी मेंबर्स को लोन देने के लिए, और वो भी कैसे इंटरेस्ट रेट पे, वो भी एकदम नेग्लिजिबल यानी कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, हार्डली 1 और 2% इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन दे दी जाती है, राइट। एंड दूसरी बात, दीज लोन्स आर ऑलवेज कोलेट्रल फ्री, इसमें कोलेट्रल की डिमांड की जाती नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो है वो नेबरिंग पीपल होते हैं इसमें, अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर उनको भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, इसलिए वो लोग जो है वो कोलेट्रल फ्री लोन जो है वो दे सकते हैं। अब मान लो कि रेगुलर सेविंग हुई और 1-2 साल के बाद वो सेविंग में कंटिन्यू रहे, ओके, तो उसके बाद क्या होगा कि इन पैसों को बैंक्स में डिपॉजिट करके उनके ऊपर बैंक्स भी उनको लोन प्रोवाइड कर सकती है, मतलब बड़ी अमाउंट की जो लोन है वो भी उनको मिल सकती है अगर वो लोग अपनी इन सेविंग्स को जमा करके जो है वो बैंक में इसको डिपॉजिट कर दे तो। सो इन शॉर्ट यहाँ पे उसको बैंक में डिपॉजिट करवा के ऑफिशियली ये लोग क्या कर सकते हैं, लोन सैंक्शन करवा सकते हैं, ओके। सो इस तरीके से एसएचजी जो है वो टिपिकली काम करता है। और मेन बेनिफिट क्या है एसएचजी का मेन बेनिफिट है कि इट ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल की प्रॉब्लम को इसने क्या कर लिया है, ओवरकम कर लिया है। तो इसीलिए एसएचजी यहाँ पे काफी काम की चीज है, स्पेशली गांव के एरिया में। उससे फायदा क्या होगा एसएचजी से, द पीपल विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, यानी कि लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। एंड इन शॉर्ट, लोग जब इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे तो वो लोग जो है वो बाद में डेब्ट ट्रैप में भी फंसेंगे नहीं। सो इन शॉर्ट, लाइफ जो है वो और अच्छी होगी, फाइनेंशियली केपेबल हो जाएंगे लोग, ओके। सो ये फायदा यहाँ पे होगा। और ये एसएचजी को क्यों काम करना पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे बैंक्स अवेलेबल नहीं होती है, तो लोगों को पैसों का एक्सेस मिलता नहीं है। लोगों को अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है तो वहां पे उनको पैसे चाहिए, तो ये पैसे उनको यहाँ पे एसएचजी में से मिल सकते हैं, ओके। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट ये आएगा कि जब बैंक्स लोन देती है तो वो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, अमाउंट कितनी है, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, वो सारी डिटेल्स जो है वो लेती है। तो सेम यहाँ पे एसएचजी भी जो है वो कितना इंटरेस्ट पे करना, कितना पे इंटरेस्ट पे करना, मतलब 1 और 2%, उसके हिसाब से क्या अमाउंट होगी, एंड प्लस उनको रिटर्न में कितना देना है और कितने टाइम में देना है, वो सब इसमें डिस्क्राइब किया रहता है, ओके। एंड मतलब वो एक बैंक की तरह ही काम करते हैं, ओके। सो नाउ एसएचजी जो है वो क्या करती है, लोगों का कोलेट्रल का प्रॉब्लम जो उसको सॉल्व करने में हेल्प करती है। लोगों को टाइम टू टाइम लोन मिल जाए, वो भी इंटरेस्ट फ्री या बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, तो वो भी अपना कारोबार जो अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सके, ओके। रेगुलर मीटिंग करते रहना, एक दूसरे से बातचीत करना, इन सबसे क्या होगा कि लोगों को और अच्छे से आइडिया आएगा कि भाई एसएचजी में काम कैसे होता है, राइट। सो ये हो गया एसएचजी के बारे में। एंड ये एसएचजी से मेजर बेनिफिट किसको हुआ है, ये एसएचजी से मेजर बेनिफिट हुआ है जो वुमन है उनको बेनिफिट हुआ है, ओके। क्योंकि गांव की काफी सारे वुमन को छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना है, पर इनको छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो उनको कैपिटल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, बैंक्स उनको लोन देती नहीं है बिकॉज उनके पास कोलेट्रल नहीं होता। तो यहाँ पे जो वुमन है वो फाइनेंशियली क्या बन जाएगी, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगी, सेल्फ रिलायंट बन जाएगी, ओके। एंड बाद में उनको अपने बिजनेस को और बढ़ाने में मौका मिलेगा। और इवन वो घर के जो कुछ सोशल इश्यूज है, हेल्थ के, न्यूट्रिशन के, डोमेस्टिक वायलेंस है, इससे भी अपने आप को बचा सकती है। तो काफी बेनिफिट हो सकते हैं अगर लोग जो ये एसएचजी का पार्ट बने तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों। ना ये चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा स्टार्टिंग में, तो पार्ट 1 में जो मैंने डाला हुआ है चैनल पे अपनी, तो पार्ट 1 में हमने सीखा था मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी एंड बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सेकंड पार्ट में हमने देखा डिपॉजिट बैंक के साथ, उसके बाद चेक क्या होता है। थर्ड पार्ट में हमने देखा कि बैंक की लोन एक्टिविटीज क्या होती है। एंड फोर्थ पार्ट में हमने देखा कि अभी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, कौन कितना ज्यादा चार्ज करता है, लोगों के लिए बेनिफिशियल क्या है, फॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या क्या आता है, ये सब चीजें इसमें हमने देखी। और फाइनली हमने देखा एसएचजी। सो दोस्तों, ये वीडियो को एक बार एग्जाम देने से पहले इसको एक बार रिव्यू कीजिए, रेफर कीजिए, आपकी मोस्ट ऑफ क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सो अगले वीडियो के लिए बने रहिए, धन्यवाद।